दोस्तों, हमारी जिंदगी हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। अगर हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो हमें वही रास्ते दिखने लगते हैं जो हमें सफल बना सकते हैं। लेकिन अगर हम असफलता और नकारात्मकता में डूबे रहते हैं तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा बनाइए। खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को महसूस कीजिए। जब आप पूरे दिल से किसी चीज को चाहेंगे और उसके लिए समर्पित रहेंगे तो वो जरूर आपकी होगी। तो चलिए हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रामू रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा दुखी रहता था। वो सोचता था, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मुझे कुछ नहीं मिलता। गांव वाले उसे ताने मारते थे, तू जितना भी प्रयास कर ले, तेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आए। लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रामू भी वहां गया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की सोच ही उसका भाग्य तय करती है। जो सोचोगे वही मिलेगा। रामू ये सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, क्या सच में मेरी सोच से मेरी किस्मत बदल सकती है? रामू ने बुद्ध से पूछा, अगर मैं सोचूं कि मैं अमीर बन जाऊंगा तो क्या मैं बन सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम पूरे विश्वास से इसे मानोगे और अपने कर्म भी वैसा ही रखोगे तो। हाँ, रामू को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे आजमाने की ठानी। रामू ने घर जाकर सोचा, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन अगले दिन उसका काम और भी बिगड़ गया। वो निराश हो गया। वो फिर बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने अच्छा सोचा, फिर भी मेरी हालत और खराब हो गई। बुद्ध बोले, तुमने सोचा, लेकिन क्या तुमने महसूस किया कि तुम सच में अमीर बनने वाले हो? रामू चुप हो गया। बुद्ध ने समझाया, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। जब तक तुम खुद को अमीर महसूस नहीं करोगे, तुम अमीर नहीं बनोगे। जो तुम भीतर से महसूस करोगे वही तुम्हारी हकीकत बनेगा। रामू ने अब अपनी सोच के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी बदलने की ठानी। रामू ने अपनी झोपड़ी को देखकर सोचा, ये महल है, और उसे सच में महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अब रामू मेहनत भी उसी सोच के साथ कर रहा था। उसने काम करना बंद नहीं किया, बल्कि और लगन से काम करने लगा। अचानक एक दिन उसे जंगल में एक सोने की मूर्ति मिली। ये उसके जीवन का पहला बड़ा बदलाव था। जब गांव वालों को यह पता चला तो वे चकित रह गए। कुछ ने कहा, इसे किस्मत से सोना मिला है, लेकिन बुद्ध जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। रामू अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। अब रामू और भी बड़ा सोचने लगा। उसने एक बड़ा व्यापार शुरू करने की सोची और उसमें सफल हुआ। धीरे धीरे गांव का सबसे गरीब आदमी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। रामू महात्मा बुद्ध से मिला और पूछा, क्या सच में मेरी सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन सोच के साथ साथ तुम्हारा विश्वास और कर्म भी बदले, तभी यह संभव हुआ। गांव वाले सोच में पड़ गए। उन्होंने भी अमीर बनने की सोची, लेकिन किसी की किस्मत नहीं बदली। वे बुद्ध के पास गए और पूछा, हमने भी अमीर बनने के बारे में सोचा, लेकिन कुछ नहीं बदला। बुद्ध बोले, तुमने सोचा, लेकिन तुम्हारे मन में संदेह था। रामू ने सोचा और उसे पूरी तरह से सच मान लिया। यही फर्क था। गांव वालों को पहली बार समझ आया कि सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होता, विचारों को विश्वास में बदलना पड़ता है। रामू ने गांव वालों से कहा, मैंने सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं सोचा था, मैंने खुद को अमीर महसूस किया, उसी हिसाब से सोचा, चला और जिया। गांव वालों ने महसूस किया कि वे सिर्फ अमीर बनने की इच्छा कर रहे थे, लेकिन भीतर से गरीब ही महसूस कर रहे थे। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अंदर से खुद को गरीब, कमजोर और असफल महसूस करोगे
तो जीवन भी वैसा ही होगा। अगर तुम खुद को सफल और खुशहाल महसूस करोगे तो जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। गांव के कुछ लोगों ने इसे अपनाया और उनकी जिंदगी बदलने लगी। रामू अब अमीर था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश वो इस बात से था कि उसने अपनी सोच की शक्ति को पहचान लिया था। उसने सबको सिखाया, तुम्हारी जिंदगी वही होगी जैसा तुम खुद को समझते हो, इसलिए सोच को सकारात्मक बनाओ और उसे सच मानो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो सोचोगे वही मिलेगा। कहानी से सीख, सिर्फ सोचने से नहीं, सोच को विश्वास में बदलने से चमत्कार होते हैं। जो खुद को कमजोर मानता है वो कमजोर ही रहेगा, जो खुद को शक्तिशाली मानेगा वो शक्तिशाली बन जाएगा। जो सोचोगे वही मिलेगा, इसलिए हमेशा बड़ा और सकारात्मक सोचो। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। ओम नमो बुद्धाय।